हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रही हूँ टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रॉन। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रॉन। इसे हम पेलिमोन भी बोलते हैं और हिंदी में इसे झींगा मछली बोला जाता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फिश है, ये जो झींगा मछली, इसको नाम दिया इसलिए दिया गया है क्योंकि ये इसकी जो अपीयरेंस है वो फिश लाइक है। अदरवाइज़ ये क्रस्टेशिया के अंदर क्लासीफाई की जाती है आर्थ्रोपोडा में, और ये फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फूड की फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इससे सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास क्रस्टेशिया, ऑर्डर मेलाकोस्ट्रेका, फैमिली पेलिमोनिडी, जीनस पेलिमोन, स्पीसीज मेलकोल्सोमनाई। इसके अलावा नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ हैं इसकी, और जिसमें मेन इंडियन स्पीसीज़ की बात करें जो कि हमें इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती हैं, वो है पेलिमोन कार्सिनस एंड पेलिमोन आईडी जो कि मेनली त्रावणकोर के अंदर मिलती है, पेलिमोन र्यूडिस जो कि बंगाल में मिलती है, पेलिमोन लेमरी है जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिलती है, और पेलिमोन मेलकोल्सोमनाई जो है वो मिड इंडिया और तमिलनाडु में मिलती है। अब हम जो डिटेल स्टडी की बात करेंगे तो हम सभी की डिटेल स्टडी तो नहीं कर सकते हैं, तो हम पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ है जिसकी पूरी मॉर्फोलॉजी हम स्टडी करेंगे वो हमारी स्पीसीज़ होगी पेलिमोन मेलकोल्सोमनाई की। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ये फ्रेश वाटर फिश है। आपको जब हमने आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स बताए थे तो उसमें हमने बताया था आर्थ्रोपोडा में जो है ऑर्गेनिज्म दोनों ही तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर। तो ये जो पर्टिकुलर पेलिमोन मेलकोल्सोमनाई है वो फ्रेश वाटर है। दूसरा नॉक्टर्नल है, जिनको हम रात्रिचर कहते हैं, मीन्स ये जो एक्टिव रहते हैं मेनली नाइट में रहते हैं। ओमनिवोरस मीन्स हर तरह का फूड, मीन्स प्लांट फूड और एनिमल फूड, दोनों तरह का फूड ये फूड की फॉर्म में लेते हैं, इसलिए दे आर ओमनिवोरस, सर्वाहारी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम बात करें तो ड्यूरिंग स्विमिंग इफ़ डिस्टर्ब शो रिवर्स स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ यूरोपोड। अभी हम इसकी जब मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो इसका जो हम बॉडी के स्ट्रक्चर में देखेंगे इसमें यूरोपोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यदि ये किसी भी तरह से डिस्टर्ब कर दिया जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, कोई भी इसके सामने बैरियर आ जाता है, तो ये जो है अपने यूरोपोड्स की हेल्प से रिवर्स स्विमिंग भी कर पाता है। नेक्स्ट जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, दैट इज़ शो ऑटोटोमी। ऑटोटोमी मीन्स स्वांगोच्छेदन जिसे हिंदी में बोला जाता है। मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी के किसी पार्ट को व्हेन फॉर डिफेंस पर्पज वो अपनी बॉडी से सेपरेट कर सकता है। जैसे कि आपने बहुत कॉमनली जो ऑब्जर्व किया होगा लिजर्ड के अंदर, जो छिपकली है, जब उसको लगता है कोई जो है उसका शिकार करना चाहता है, उस पर अटैक, कोई प्रेडेटर है उसका, तो वो अपने डिफेंस के लिए अपनी जो टेल है उसको अपनी बॉडी से सेपरेट कर देती है। और यही जो प्रोसेस है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से करती है उस चीज़ को, तो दैट इज़ ऑटोटोमी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रोडक्टिव पीरियड। जनरली जो इनके हम ब्रीडिंग सीजन देखें तो मई टू जुलाई होता है। During this period, female carry their eggs in their abdominal appendages, that is pleopods. इसके अंदर 5 पेयर pleopods होते हैं। अब जब क्योंकि जो इनके जेनाइटल अपर्चर्स हैं वो उन ओपनिंग से जो एग्स को रिलीज़ करती है, और रिलीज़ करके उनको जब तक वहाँ उसको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलती फर्टिलाइजेशन के लिए, तब तक वो उनको अपनी दोनों जो प्लियोपोड्स हैं फ्रॉम बोथ साइड दे अटैच, वो एक इंटरलॉकिंग सिस्टम बना लेती हैं, और जिससे कि वो उसके अंदर अपने जो एग्स हैं उनको कैरी करती है या स्टोर करके रखती है। अब हम बाकी वो हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे, उसी में मॉर्फोलॉजी में और भी चीज़ें हैं। बॉडी कैसी होती है इनकी, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दैट इज सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी कुछ सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, इलोंगेटेड है, तो सामान्यतः हमने पहले भी जो जनरल कैरेक्टर्स बताए हैं उसमें भी बताया था कि मोस्टली जो सिलिंड्रिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। द्विपार्श्व सममिति मीन्स लॉन्गिट्यूडनली यदि बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है।
नेक्स्ट, द बॉडी शेप मे बी स्लाइटली डिफर फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वो बॉडी का शेप है या माइनर सा जो है, या हम साइज, उसमें भी हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ साइज़ देख रहे हैं 25 टू 40 सेंटीमीटर, तो ये स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ डिफ़र करता है। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको और चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। फिर वॉक विद वॉकिंग लेग्स, इसके अंदर वॉकिंग लेग्स होते हैं। एंड स्विम विद द हेल्प ऑफ प्लियोपोड्स, स्विमिंग के लिए ये यूज़ करता है प्लियोपोड्स का, और वॉकिंग के लिए ये यूज़ करता है वॉकिंग लेग्स का। इसके अंदर 19 पेयर ऑफ अपेंडिजेस होती हैं, जिनको भी हम, जब अपेंडिजेस का एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो प्लियोपोड्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं इसकी स्विमिंग के लिए। नेक्स्ट, यंग ट्रांसपेरेंट पेल येलो और वाइट, ओल्डर ग्रीनिश ब्राउन, ऑरेंज, रेड पेस्ट एंड बैंड्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स, डिफर स्पीसीज टू स्पीसीज। इसका जो कलर है, यंग वंस जो है बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो जैसे जैसे ये ओल्डर होते चले जाते हैं, जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, इनका जो कलर है वो चेंज होता चला जाता है, और बॉडी में कहीं कहीं बैंड पैटर्न भी हमें दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें जो स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वो डिफ़र करती हैं। अब हम बॉडी के डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न, जो बॉडी डिवाइडेड है, टोटल इसके अंदर 19 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड डिवाइडेड इनटू सिफेलोथोरैक्स, जो कि बहुत रिजिड पार्ट होता है, और दूसरा है एब्डोमेन, मूवेबल पार्ट होता है। एब्डोमेन के अंदर केवल जो है 6 सेगमेंट होते हैं, और बाकी जो 13 सेगमेंट हैं वो सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स मीन्स सिफेलिक रीजन प्लस थोरेसिक रीजन, मीन्स हेड एंड थोरैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से 13 प्लस 6 सेगमेंट, टोटल 19 सेगमेंट्स होते हैं। सिफेलोथोरैक्स जैसे समवाट सिलिंड्रिकल, कुछ कुछ सिलिंड्रिकल होता है, अनजॉइंटेड विद पेयर्ड अपेंडिज। इंटरनली वो इसमें हमें जॉइंट्स दिखाई देते हैं, बट ऊपर क्या है, एक कवरिंग चढ़ी होती है पूरा, और वो उसकी वजह से जो डिवीज़न है वो क्लियर कट नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो हमें अनजॉइंटेड दिखाई दे। जॉइंट, अनजॉइंटेड से हम ये भी कह सकते हैं ये पार्ट क्योंकि इमूवेबल है। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं, वहाँ पर हर सेगमेंट के बीच में एक आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो वो सेगमेंट्स हैं वो मूव कर पाते हैं। लेकिन जो सिफेलोथोरेसिक रीजन है वहाँ पर इस तरह की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो पोर्शन है, वो एरिया है, वो रिजिड टाइप का होता है। कंसिस्ट, अब टोटल मैंने सेगमेंट्स आपको बता दिए, जिसमें हेड रीजन है वो 5 सेगमेंट से बनता है, और थोरेसिक रीजन है वो 8 सेगमेंट से बनता है। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हमें नहीं दिखाई देता, जिससे हम इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते कि हेड रीजन कौन सा है एंड थोरेसिक रीजन कौन सा है। ये हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा। तो इसमें जो मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस इज सिफेलोथोरैक्स, ये पूरा जो रीजन है वो सिफेलोथोरैक्स है। दिस इज एब्डोमिनल सेगमेंट्स, और नंबरिंग की हुई है मैंने 1 2 3 4 5 6, दीज आर एब्डोमिनल सेगमेंट्स। और यहाँ पर ये पूरी जो इसके ऊपर जो सिफेलोथोरेसिक रीजन है, इस पर ये पूरी कैरापेस की कवरिंग है, जो कि काइटिन की बनी होती है। उसके बाद जो अपेंडिजेस की हम बात कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स में आपको अपेंडिजेस दिखाई दे रही हैं, जिनकी मैंने बात की थी, जो कि हेल्प करती हैं स्विमिंग में, दैट इज़ प्लियोपोड्स। और जो रिवर्स स्विमिंग में हेल्प करती है वो यूरोपोड, जो कि लास्ट सेगमेंट, जो 6 सेगमेंट है, उससे अटैच रहती है। तो 6 सेगमेंट से तो यूरोपोड और टेल्सन अटैच रहता है, बाकी जो 5 सेगमेंट्स हैं उसमें जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ प्लियोपोड्स। बाकी जो आप इधर देख रहे हैं आप, थोरेसिक, दीज आर थोरेसिक अपेंडिजेस। इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लेग्स होती हैं, जो डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट चीलेट लेग, सेकंड चीलेट लेग, इसके अलावा फर्स्ट नॉन चीलेट लेग। तो ये जो है अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी, जो हम जब इनके फंक्शनिंग डिस्कस करेंगे, उनमें सारे जो किस तरह से इनके रोल हैं वो बताएंगे। सारी अपेंडिजेस कैसी हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं जॉइंटेड अपेंडिजेस हैं। इनके अंदर जो सेगमेंट्स हैं उनके भी नाम दिए गए हैं, उनके बारे में भी हम जो अपेंडिजेस हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी मॉर्फोलॉजी में हम और चीज़ देखें कौन कौन सी अपेंडिजेस हैं, तो आपको सबसे पहले एक अपेंडिज ये दिख रही होंगी सबसे बड़ी,
दीज आर दी फीलर्स ऑफ एंटीन्यूल्स, जिन्हें हम जो हम एंटीन्यूल्स होते हैं वो इसके क्योंकि सेंसरी इन नेचर होते हैं, तो दीज आर दी एंटीन्यूल्स। उसके अलावा लेब्रम होता है, एंटीनी होती है जिन्हें हम फीलर्स ऑफ एंटीनी, सेकंड मैक्सिलिपीड, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, इस तरह से यहाँ पर जो है 5 पेयर अपेंडिसेस होती हैं। अब यहाँ पर और हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये इसकी कंपाउंड आई है जो कि एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से एक ग्रूव के अंदर जो है लगी रहती है, स्टॉक्ड कंपाउंड आई, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो आगे निकला हुआ पार्ट है दैट इज़ नोन एज रोस्ट्रम, और जो माउथ है वो इसके नीचे की तरफ जो है वो प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। और बात करते हैं, यहाँ पर हमको 2 स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो हैं वो हेपेटिक स्पाइन होते हैं जो कि सेफेलोथोरैक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एक डोर्सल प्लेट, ये पूरी डोर्सल प्लेट होती है, उस पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम देखें आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की जो मैं बात कर रही थी कि जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है वो केवल जो प्रेजेंट होती है वो एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से जनरली जो हम बॉडी देखें पैलिमोन मेलकोल्सोमनाई की, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ टिल्टेड आपको दिख रही होगी, तो वो इसी की वजह से ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है इसका, ये जो एब्डोमिनल पार्ट है वो नीचे की ओर टिल्टेड है, और यही जो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन है जो इसको मूवेबल बनाती है। अब इसके अंदर जो हम काइटिन की कवरिंग की बात कर रहे थे, वो काइटिन की कवरिंग एब्डोमिनल सेगमेंट्स में भी प्रेजेंट होती है, बट ईच सेगमेंट विद कैरी विद सेपरेट काइटिनस कवरिंग। सो अब यहाँ पर जो काइटिनस की कवरिंग है उसकी भी यदि हम बात करें तो उसको भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पर उसको हम डोर्सल साइड पे बोलते हैं टर्गाइट, वेंट्रल साइड पे स्टर्नाइट, और लेटरल साइड पे प्लूराइट या प्लूरा। इसी तरह स्टर्ना और टर्गा भी बोला जाता है। ये जो डिफरेंस है केवल दैट इज़ प्लूरल और सिंगुलर का है। तो ये मेन जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये मेन स्ट्रक्चर से सारी जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। यहाँ जो अपेंडेजेस हैं वो कुछ अपेंडेज आपको बाईरेमस, मोस्टली अपेंडेज बाईरेमस एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपेंडेज हैं ये फॉर्क फॉर्म कर रही हैं, यहाँ भी जो है ये फॉर्क फॉर्म कर रही है। तो ये मेन जो है आपको बाहर से स्ट्रक्चर देखें। बाकी हम इसके अपर्चर्स की भी मॉर्फोलॉजी में ही बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। तो एब्डोमिनल के सेगमेंट में एक चीज़ और मैं आपको वापस से उस पेज पे बताना चाहूँगी। जो इसका एब्डोमिनल पार्ट है वो लेटरली कंप्रेस्ड होता है। लेटरली कंप्रेस्ड मीन्स जो ट्यूबुलर पार्ट है उसको हम लेटरल साइड से थोड़ा प्रेस कर दें, तो ये जो इसका एब्डोमिनल पार्ट है वो लेटरली कंप्रेस्ड होता है। अब एब्डोमेन के बारे में मैंने आपको डोर्सोलेटरली कंप्रेस्ड बता दिया मैंने आपको। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मार्क्ड होता है, 6 मूवेबल सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। टर्मिनल आपको टेल्सन भी। अब हम बात करते हैं इसके स्केलेटन की बात के, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों तरह का स्केलेटन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन में एक जो पार्ट है सिफेलोथोरेसिक स्क्लेराइट और एब्डोमिनल स्क्लेराइट, मतलब जो थोरेसिक रीजन, सिफेलिक्स और थोरेसिक रीजन का जो एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कंकाल है, उसको हम बोलते हैं सिफेलोथोरेसिक स्क्लेराइट, और जो एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल स्क्लेराइट। अब बात करते हैं सिफेलोथोरेसिक स्क्लेराइट की। तो काइटिन का होता है हार्डनेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड लाइम, क्योंकि इसकी जो हार्डनेस है वो सॉल्ट्स और लाइम की डिपोजिशन की वजह से होती है, ठीक है। हेड और थोरेसिक रीजन को कवर करके जो बनाता है दैट इज कैरापेस। डोर्सल प्लेट ऑफ हेड, डोर्सल प्लेट ऑफ हेड बात करें तो हम उसके अंदर देखते हैं वहाँ पर हेड प्लस कैरापेस फ्यूज टू फॉर्म डोर्सल शील्ड। ये पूरी एक डोर्सल शील्ड बनाता है जो कि आगे की ओर निकली हुई होती है, विच प्रोड्यूस रोस्ट्रम। फ्रंट साइड में मैंने जो आपको आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट बताया था दैट इज रोस्ट्रम। इसके अलावा ऑन आइदर साइड बेस ऑफ द रोस्ट्रम ऑर्बिटल नॉच और स्टॉक्ड आई, जो कंपाउंड आई है वो दोनों साइड लगी हुई रहती है। उस जो शील्ड है उसके दोनों साइड में एक ऑर्बिट होती है, एक खांच होती है जिसमें वो जो स्टॉक है वो अटैच रहता है।
2 स्पाइंस जिन होते हैं, जिसमें एक एंटिनल स्पाइन होता है और दूसरा हेपेटिक स्पाइन होता है। इसके अलावा जो हम देखें, एक गिल चैम्बर के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, वो पूरा जो है कैरापेस से कवर्ड रहता है। इसके जो गिल चैम्बर है वो भी पूरा कैरापेस के अंदर ही कवर रहता है और उस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रैंकियोस्टर्गाइट। अब बात करते हैं, जो हम स्क्लेराइट की बात कर रहे थे, मैंने आपको नाम बताए थे कि डोर्सल साइड में हम उसको बोलते हैं टर्गा या टर्गाइट, तो वेंट्रल साइड में हम स्क्लेराइट को क्या बोल रहे हैं, स्टर्नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्टर्नाइट की हम बात करते हैं तो जो 3 मेन हमें ऑप्थेल्मिक स्टर्नम, एंटीन्यूल स्टर्नम और एंटीनल स्टर्नम, ठीक है, जिससे कि लेब्रम अटैच्ड रहता है। इसके 3rd और 4th सेगमेंट के अंदर जो है स्टर्ना मीन्स जो वेंट्रल प्लेट है काइटिन की वो एब्सेंट होती है 3rd एंड 4th सेगमेंट के अंदर। इसी तरह 5 to 13 सेगमेंट फ्यूज टू फॉर्म फ्लोर विद 9 पेयर ऑफ काइटिनस स्क्लेराइट। यहाँ पर 5 to 13 सेगमेंट तक जो पूरा वो फ्यूज रहती है और फ्यूज होकर पूरी काइटिनस जो है स्क्लेराइट फॉर्म कर लेती है। और मैं पहले ही जैसे आपको बता चुकी हूँ कि लेटरल साइड में उसे हम प्लूरॉन बोलते हैं। अब एब्डोमिनल स्क्लेराइट की बात करें तो ईच सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन विद डोर्सल टर्गम और टर्गाइट, वेंट्रल स्टर्नम और स्टर्नाइट एंड लेटरल प्लूरॉन। बोथ साइड दी प्लूरॉन मीन्स लेटरल साइड पे जो हमारी काइटिन की कवरिंग है एब्डोमिनल पार्ट में फ्यूज्ड विद द अपेंडेजेस विद द हेल्प ऑफ एपिमेरॉन। जो प्लियोपोड्स हैं, मैंने आपको दिखाए थे कि जो एब्डोमिनल पार्ट है उसमें जो है प्लियोपोड्स हैं, तो प्लियोपोड्स जो है वो लेटरल साइड से जो है कनेक्ट रहते हैं प्लूरॉन से, तो वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ एपिमेरॉन, उससे वो कनेक्ट रहते हैं। इसके अलावा हिंज जॉइंट एब्सेंट इन 3rd एंड 4th सेगमेंट। यहाँ पर जो हम एब्डोमिनल सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एब्डोमिनल सेगमेंट्स के अंदर क्या हिंज जॉइंट है। हिंज जॉइंट किससे होते हैं, जो कि केवल वन साइड मूव करते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है आपकी एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। इसके अलावा जैसे हमारे जो डोर होते हैं वो वन साइड मूव करते हैं, तो वो जो जॉइंट होते हैं जो केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं उनको हम हिंज जॉइंट कहते हैं। तो इसके जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स के अंदर भी जो जॉइंट होते हैं वो हिंज जॉइंट होते हैं, जहाँ पर हार्टोडियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन 3rd और 4th सेगमेंट के बीच में जो है वो हिंज जॉइंट एब्सेंट होता है। अब एंडोस्केलेटन की थोड़ी सी बात कर लें। वैसे एंडोस्केलेटन इसके अंदर बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, जिसे हम कहते हैं मतलब माइन्यूट पीसेस की फॉर्म में, जो कि क्यूटिकल के पीसेस होते हैं जो कहीं के ऊपर इन्वेजिनेट होकर धंस कर इसका एंडोस्केलेटन बनाते हैं और उसे हम कहते हैं एपोडीम। ठीक है, तो यहाँ पर और ये जो एपोडीम है वो बनाता है इसका एंडोफेरिंजियल स्केलेटन। इट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉड्स बिटवीन एपिमेरा एंड सिफेलोथोरैक्स। अब ये क्या करता है, क्योंकि जो हमारी अपेंडेजेस हैं मीन्स जो प्रॉन की अपेंडेज है वो एपिमेरॉन से जो है जुड़ी रहती हैं, तो यहाँ पर ये जो एंडोस्केलेटन है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि सिफेलोथोरेसिक रीजन से जो अपेंडेजेस कनेक्टेड हैं उनको अटैच करने में हेल्प करता है। कहाँ पे, बिटवीन एपिमेरॉन एंड सिफेलोथोरैक्स। वेल डेवलप्ड बिटवीन सेगमेंट 3, 4, 11, 12 एंड 12, 13। जो एंडोस्केलेटन है जो वेल डेवलप्ड हमें देखने को मिलता है वो मेनली 3rd, 4th सेगमेंट के बीच में, 11, 12 सेगमेंट के बीच में और 12, 13 सेगमेंट के बीच में देखने को मिलता है। इन सेगमेंट 3 and 4 मतलब इन बिटवीन 3 and 4 2 एपोडीम फ्यूज टू फॉर्म सिफेलिक एपोडीम। 3rd, 4th सेगमेंट के बीच में जो है, क्योंकि यहाँ हमने कहा ना कि वेल डेवलप्ड है, तो 3rd और 4th के बीच में जो 2 एपोडीम जो है फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके जो बनाते हैं वो बनाते हैं सिफेलिक एपोडीम। एंडोप्यूलराइट अराइज फ्रॉम एपिमेरॉन एंड एंडोस्टर्न। यहाँ से जो है एंडोप्यूलराइट ओरिजिनेट होती है, अराइज निकलती है, जो कि एपिमेरॉन, क्योंकि जो ये स्केलेटल पार्ट बना रहा है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो इन दोनों के बीच में से निकलती है बिटवीन सेगमेंट 11 and 12 एंड 12 and 13। क्योंकि हम जो बात वेल डेवलप्ड कर रहे हैं यहाँ पर जो ओरिजिनेट होती है वो एंडोस्टर्नाइट से होती है, यहाँ पर तो प्लूराइट अराइजेस फ्रॉम एपिमेरॉन एंड एंडोस्टर्नाइट, और यहाँ पर जो है एंडोस्टर्नाइट से जो है वो ओरिजिनेट होती है।
अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल अपर्चर्स की, कि कौन कौन सी ओपनिंग्स होती हैं जो कि हमें एक्सटर्नली विजिबल होती हैं। तो सबसे पहला इसका आता है माउथ, जो मिड वेंट्रल पोजीशन पर होता है। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, तो मिड वेंट्रल पोजीशन स्लिट लाइक होता है, बिल्कुल एक छोटी सी लाइन जैसी हमें दिखाई देती है। और एंटीरियर एंड ऑफ द सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स के एंटीरियर साइड में, लेकिन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट, ठीक है, बिल्कुल एंटीरियर पोजीशन पे नहीं होता, थर्ड और फोर्थ सेगमेंट के बीच में वेंट्रल मिड वेंट्रल पोजीशन पर जो है माउथ की ओपनिंग होती है। सेकंड ओपनिंग जो है, यहाँ अब अपर्चर की बात करें, दैट इज एनस, मलद्वार जिसे हिंदी में बोला जाता है, वो भी जो है स्लिट लाइक है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्लिट है। और वो कहाँ पर प्रेजेंट है? जो टेल्सन है उसके बेस पर, वेंट्रल एंड ऑफ द बेस ऑफ द टेल्सन, टेल्सन के वेंट्रल एंड पर जो है एक लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य जो है स्लिट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है रीनल अपर्चर्स, ये पेयर्ड होते हैं। ये जो है पेपिली की फॉर्म में होते हैं, रेज्ड पेपिली एट द इनर सरफेस ऑफ द कॉक्सा ऑफ एंटिनी। जब आप अपेंडिसेस पढ़ेंगे तब भी मैं इनको वहाँ डिस्कस करूँगी आपसे। जो रीनल अपर्चर हैं वो इसके कॉक्सा, क्योंकि जो अपेंडिसेस हैं उसके हम जब सेगमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें प्रीकॉक्सा, कॉक्सा, नेथोबेस, इस तरह से जो है सेगमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है प्रीकॉक्सा, जो कि किसी किसी अपेंडिस के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट होता है कॉक्सा। तो कॉक्सा के ऊपर जो है वो इसकी जो रीनल अपर्चर्स हैं वहाँ पर हमें इसकी ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करें ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्टेटोसिस्ट क्या है। रीनल अपर्चर एक्सक्रीशन के लिए होती हैं, लेकिन स्टेटोसिस्ट इट्स हेल्प इन दी मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, यानी ये बॉडी को वाटर के अंदर बैलेंस करने में हेल्प करता है। मीन्स कभी किसी भी वजह से ये टिल्ट हो जाए या किसी से ये बैरियर है उसकी वजह से ये हिट कर जाए और उसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो जाए, तो जो स्टेटोसिस्ट है इसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ये भी पेयर्ड होते हैं और इनकी यदि हम लोकेशन देखें तो सिचुएटेड इन द डिप्रेशन ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑन वेसल पोडोमियर, दैट इज प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल्स। पोडोमियस जो है वो जॉइंट्स बोले जाते हैं। तो जो प्रीकॉक्सा का जो जॉइंट होता है एंटीन्यूल के अंदर प्रीकॉक्सा प्रेजेंट है, और प्रीकॉक्सा के जो जॉइंट है उस पर जो है उसके डिप्रेशन में स्टेटोसिस्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो जो स्टेटोसिस्ट है वो कैसे वर्क करता है वो भी हम आगे जब डिटेल स्टडी करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब हम इसके सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं फीमेल जेनाइटल अपर्चर। ये भी पेयर्ड होती हैं, सिचुएटेड एट द इनर सरफेस ऑफ द कॉक्सी ऑफ थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। वॉकिंग लेग्स की जो थर्ड पेयर है उसकी कॉक्सा पे जो है फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होती है। तो जो फीमेल जब एग्स रिलीज़ करती है तो यहाँ से अपने जो एग्स हैं वो रिलीज़ करती है, लेकिन उनको होल्ड करने का काम जो है वो प्लियोपोड्स करते हैं, क्योंकि वॉकिंग लेग्स तो जो है वो थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट हैं। अब बात करते हैं मेल जेनाइटल अपर्चर की, तो वो भी पेयर्ड है, और ये जो है यहाँ पर ये थर्ड पेयर वॉकिंग लेग्स में थे और ये फिफ्थ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स में प्रेजेंट है, और सेम वही कॉक्सी पर प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो है इसकी सारी ओपनिंग्स होती हैं। तो ये सारी जो मैंने आपकी जितनी भी डिटेल बताई दैट इज़ अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्रॉन। थैंक यू सो मच।